पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखकर ये लगता है कि ये सूरत हाल पाकिस्तान में आखिर है क्यों हमारे हुक्मरान हर वक्त ये कहते रहते हैं कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। पाकिस्तान की टोटल ज़िंदगी 78 साल है और ये 78 साल ये जुमला हमने सुनते हुए गुजारी है कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक मोड़ से गुजर मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। पाकिस्तान जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। मईशत इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं जो कि हमने माजी में की और माजी से सबक सीख कर आगे नहीं बढ़े, बल्कि वो माजी की गलतियां सारी अब भी दोहरा रहे हैं। आइए चलते हैं कि ये गलतियां कब और कहां हुई और अभी तक उनको दुरुस्त क्यों नहीं किया गया। अयूब खान के जाने के बाद पाकिस्तान को एक उम्मीद थी कि शायद अब पाकिस्तानी कौम एक नई सिमत की तरफ गामज़न होगी, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स थी। सन 1969 में जनरल याह्या खान ने अपना इक़्तिदार संभाला और वो खुद को पाकिस्तान का निजात दहिंदा कहलाता था, लेकिन ये उसका स्कैम था। पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान से एक बड़ा झूठ था। उसके आने के बाद पाकिस्तान पर मुकम्मल सिविल बालादस्ती का कंट्रोल ख़त्म कर दिया गया। याह्या खान ने मुल्क को एक अबूरी आइन फ्रेम तो दिया कि इस आइन के तहत हम पाकिस्तान को चलाएंगे, लेकिन ताकत सारी JHQ यानी फ़ौज के हेडक्वार्टर को ट्रांसफ़र कर दी। पार्लियामेंट को कमज़ोर कर दिया गया, सियासतदानों यानी सियासी जमातों को बिखेर कर रख दिया गया और मीडिया पर मुकम्मल सेंसरशिप का शिकंजा तान दिया गया। यूँ लगा जैसे पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तानी फ़ौज और ताकतवर अशराफिया की वर्दी के नीचे दफन हो चुकी है। फिर आया 1970 का इलेक्शन। मेरे पाकिस्तानियों, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान का 1970 वाला इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा शफाफ इलेक्शन था, क्योंकि उस वक्त तक कोई भी रिगिंग के मेथड्स नहीं ईजाद हुए थे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे शफाफ इंतखाबात 1970 के थे, मगर ये इंतखाबात पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अशराफिया के लिए एक डरावना खौफ बन चुके थे, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने मशरकी पाकिस्तान को मुकम्मल क्लीन स्वीप कर लिया था और इक़्तिदार शेख मुजीब को जाना बनता था। लेकिन ये बात मगरबी पाकिस्तान के चंद ताकतवर अशराफिया और फ़ौजी हुक्मरानों को बिल्कुल भी हज़म न हुई और ये इक़्तिदार अवामी लीग को मुंतकिल करने के बजाय उनसे अवामी हक छीन लिया गया। मेरे पाकिस्तानियों, और वो ये लम्हा था जब पाकिस्तानी फ़ौजी हुक्मरानों ने कौम को एक ऐसी खूनी दलदल में धकेल दिया जिससे मशरकी पाकिस्तान हमेशा के लिए मगरबी पाकिस्तान से अलग हो गया। 16 दिसंबर 1971 सकूते ढाका यानी फॉल ऑफ बंगाल हो गए। याह्या खान की नाकाम क़यादत और ताकत की हवस ने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया, जहां सिविल सियासतदानों को दबाया गया, अवामी राय का कत्ले आम किया गया और आखिरकार फ़ौजी ऑपरेशन यानी 25 मार्च 1971 को जनरल नियाज़ी और टिक्का खान की क़यादत में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें लाखों लोग, बंगाली औरतें, बच्चे, शागिर्द, प्रोफेसर, सबको निशाना बनाया गया। और ये वो जगह थी जहाँ से पाकिस्तान की तारीख का ये मकाम था जहाँ पाकिस्तान में बराह रास्त और बिल वास्ता पाकिस्तानी फ़ौज का मार्शल लॉ पुख्ता और मजबूत हुआ। आज भी उस मार्शल लॉ के असरात हम 2025 में बैठकर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जुडिशरी कमज़ोर, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी कमज़ोर, यहाँ की पार्लियामान कमज़ोर, यहाँ की सेनेट कमज़ोर, यहाँ सिर्फ ताकतवर है तो एक इदारा यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और पाकिस्तान में सियासत का ऐसा कल्चर है जो कभी भी मुकम्मल तौर अवामी राय के अवाम के हवाले नहीं किया गया। यूँ याह्या खान का दौर सिर्फ एक फ़ौजी आर्मड डिक्टेटर का दौर नहीं था, बल्कि ये जमहूरियत का तारीख का सबसे बड़ा ज़ख्म भी है।
اور ایسا زخم کہ آج تک پاکستان اور پاکستانی کے دلوں میں تر و تازہ ہے، جس کو آج بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔